ओशो सद्गुरुदेव के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने कहा कि वास्तविक अध्यात्म ध्यान में है। परमात्मा को पाने के लिए केवल अध्यात्म ध्यान जरूरी है। इसके लिए साधक को अपने अंदर उतरने की जरूरत है। इससे परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अध्यात्म ध्यान का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। संत कबीरदास ने बिना मंदिर मस्जिद में जाकर भी परमात्मा को पाया है। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती कमासपुर दीपालपुर रोड स्थित रजनीश ध्यान मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। लाया आचार्य रजनीश के नाम से 70 के दशक में बहुत प्रसिद्ध हो गए। ध्यान शिविर उन्होंने लेना आरंभ किया और जगह जगह 250, 300, 500 साधक एकत्रित होने लगे। इसके बाद जबलपुर से वे शिफ्ट हो गए बम्बई में सन 1970 में, और 1970 में ही उन्होंने एक नई चीज़ की शुरुआत की, नव संन्यास आंदोलन। पुराने प्रकार का जो संन्यास हमारे देश में और सारी दुनिया में प्रचलित था विभिन्न धर्मों में, वह त्यागवादी था। ओशो ने कहा कि नहीं, घर परिवार को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, आजीविका उपार्जन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब प्रकार की सुख सुविधाओं में गृहस्थ जीवन जीते हुए, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आर्थिक रूप से होते हुए भी ध्यानस्थ हो सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। एक नया अभियान उन्होंने चलाया और देखते देखते कोई 10 लाख से अधिक लोग उनके शिष्य बन गए। बम्बई के बाद वे पूना में शिफ्ट हुए और लगभग 7 साल तक वहाँ उन्होंने निरंतर प्रवचन दिए, 1 महीने हिंदी में, 1 महीने अंग्रेजी में। उस समय जो प्रवचन उनके हुए हैं वो ज्यों के त्यों किताबों में प्रकाशित हुए। स्मरण रखिएगा, उन्होंने किताबें लिखी नहीं हैं, उनका बोला हुआ ज्यों का त्यों प्रकाशित हुआ है। 650 से अधिक किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आज दुनिया की 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित भी हो चुकी हैं। 1981 में ओशो ने कहा कि अब मेरे जीवन का एक नया फेज आरंभ होता है। अभी तक मैं बोल के सिखा रहा था, अब मौन रहकर निशब्द से निर्विचार से सिखाऊंगा। तो 1981 में वो मौन हो गए, प्रवचन देना उन्होंने बंद कर दिया। कालांतर में वे अमेरिका गए, वहाँ पे 2 शहर उनके नाम से बसे। एक छोटा शहर था सिटी ऑफ रजनीश और एक बड़ा शहर था द सिटी ऑफ रजनीशपुरम। इसकी कहानी तो सारी दुनिया में फिर प्रचलित हो गई। लगभग 4.5 साल के बाद ओशो वापस वर्ल्ड टूर पर निकले। दुनिया के लगभग 21 देशों में उन्होंने यात्रा की। 1986 में वापस बम्बई आए, फिर पूना शिफ्ट हुए 1987 में, और अंतकाल तक वहाँ पर प्रवचन देते रहे और ध्यान सिखाते रहे। ओशो का मुख्य संदेश, मुख्य शिक्षा जो 650 किताबों में और करीब करीब 7,000 ऑडियो और वीडियो प्रवचनों में उपलब्ध है, उसका सार संक्षेप 4 बातें हैं। पहला है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन। तीसरा है प्रेम, लविंगनेस, सद्भावनाओं का विकास। और चौथा है ओंकार श्रवण, जिसे हम परमात्मा का संगीत कहते हैं या प्रणव कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये 4 बातें पूरी कर ले तो सच में वह ओशो का शिष्य हो गया। ओशो ने जाते जाते कोई उत्तराधिकारी अपना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मेरा प्रत्येक शिष्य मेरा उत्तराधिकारी है। भीतर की वह जो आध्यात्मिक संपदा मैं देना चाहता था, मैंने सबको बांट दी है। अब तुम उसमें डूबो, परमात्मा का सच्चिद आनंद का मजा लो, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ। तो ये छोटा सा संक्षिप्त परिचय उनका। अब आपके जो भी सवाल होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किन किन को निमंत्रण दिया गया? आज जो जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं, अभी हम बैठे हैं श्री रजनीश ध्यान मंदिर सोनीपत जिला में, दीपालपुर गांव में स्थित है। चारों तरफ हरे भरे खुला खेत है, सब तरफ बहुत ही सुंदर और प्रदूषण रहित वातावरण है यहाँ का। लगभग 700 मित्रों के यहाँ आने की उम्मीद रहती है हर साल 11 दिसंबर को। तो हमारे साल में हुआ वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल थी, तो वहाँ के, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो वहाँ के डॉक्टरों से थोड़ा परिचय हो गया। 10-15 दिन वहाँ रुका मैं। वहाँ पे नियम था कि सुबह सब लोग आते थे, तो अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही मरियम की मूर्ति थी, उनके हाथ में जीसस क्राइस्ट ने छोटा बच्चा, और सब लोग वहाँ आके प्रार्थना करते थे। उसमें डॉक्टर्स भी आते थे, स्टाफ भी आता था, सब मरीज भी आते थे। वहाँ से फिर विदा होते थे, अपने अपने कमरे डिपार्टमेंट में जाते थे। तो वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट महिला थी, मैंने उससे पूछा कि आप भी भरोसा करती हो कि जीसस क्राइस्ट कुमारी मरियम से पैदा हुए थे? वो तो चौंक गई, आप कैसी बात करते हैं, हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सोचिए विचारिए, अगर आप ऐसा मानती हैं फिर आपकी गायनेकोलॉजी की पढ़ाई लिखाई बेकार गई।
वो डिग्री फाड़ के फेंक दो, ये जॉब छोड़ दो आप। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। दूसरे दिन वो मेरे पास आई, उसने कहा कि आपने मुझे बड़ा बेचैन कर दिया। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं सोए। मैंने उनको ये वाली बात बताई, वो भी डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। वो कहने लगी कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पे, ये तो बचपन से संस्कार पड़ गया था, एक अंधविश्वास कि ईसा मसीह का जन्म कुंवारी लड़की से हुआ। पढ़ाई लिखाई बाद में आई, लेकिन इन दोनों बातों को हमने कभी आपस में मैच करके देखा ही नहीं कि ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। आपने हमारी धार्मिक भावना को बड़ी चोट पहुंचा दी, हम तो हिल गए भीतर से कि जब एक बात गलत है बाइबल की, तो पता नहीं अन्य बातें भी गलत हों, अन्य बातें भी गलत हों। देखिए, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे उसने चिंतन मनन किया हो चाहे ना किया हो, भीतर वो अंधविश्वास नहीं रहा जैसा कि 2 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों को था, कि 200 साल पहले, 500 साल पहले था। अब वैसा अंधविश्वासी कोई नहीं हो सकता। और जैसे जैसे हमारा मन और ज़्यादा विकसित होता जा रहा है ना, ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव, ज़्यादा लॉजिकल, है ना, हर चीज़ का हम कार्य कारण सिद्धांत खोजते हैं। साइंस का इतना ही तो मतलब होता है ना, एक कॉज एंड इफेक्ट, है ना, बिना कॉज के कोई इफेक्ट नहीं हो सकता विज्ञान के हिसाब से। और धर्म जो कह रहा था वो कह रहा था चमत्कार होते हैं। चमत्कार का मतलब कि देयर कैन बी इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। ईसा मसीह पैदा हो सकते हैं बिना पिता के, ये चमत्कार है। धर्म जो है वो चमत्कारी कहानियों पे खड़ा था। किसी भी धर्म की आप कहानी किससे ले लो, सब चमत्कार हैं। और हम भली भांति जानते हैं चमत्कार होता ही नहीं, ये शुद्ध बकवास है, प्योर नॉनसेंस। ना ऐसा कभी हुआ, ना हो रहा है, और ना कभी भविष्य में होगा। और अगर कोई दावा करता है तो वो व्यक्ति झूठा है, पाखंडी है। और आए दिन धार्मिक लोगों के पाखंड उघड़ते रहते हैं, आए दिन उघड़ते रहते हैं। हमको पता चलता है झूठ, ये पाखंडी, ये चालबाजी कर रहे थे, ये कर रहे थे। राजनीति उसी पे हो रही है। थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे। आपका मेरा पूर्व जन्म क्या है? मेरा पूर्व जन्म था। अच्छा, इस जन्म का मैं ओशो का छोटा भाई हूँ। हम लोग 11 भाई बहन थे, तो अभी उसमें से ऊपर के 4 तो विदा हो चुके हैं, 5 विदा हो चुके हैं। मैं 5वें नंबर का भाई हूँ, मुझसे छोटा एक भाई और आखिरी। मैंने पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में की, गाडरवारा गांव है जहाँ पे मैं बचपन मेरा बीता। उसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया है। सागर विश्वविद्यालय से BSc पार्ट 1 में मुझे यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन मिली थी, है ना। तो ये तो हो गया मेरे एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद करीब करीब 15 साल मैंने डॉक्टर की भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में एक OPM हॉस्पिटल है बिरला जी की, उस हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया है। फिर ओशो के संग रहा, पूना में भी, रजनीशपुरम में भी, और फिर लौट के भी। डॉक्टरी के अलावा फिर मैंने जो दूसरे काम किए हैं उसमें मुख्य रूप से ओशो की किताबों का संपादन, संकलन, कुछ किताबें हिंदी से अंग्रेजी और कुछ अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट भी की हैं, तो उस दिशा में मेरा खास रहा। सन 2000 में मैंने जॉब छोड़ दिया फिर, और मेडिकल साइंस का काम छोड़ के फिर मैं मेडिटेशन साइंस में आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि शारीरिक बीमारियां तो ठीक करने वाले लाखों दुनिया में हैं, है ना। मेरी कोई खास ज़रूरत नहीं, मैं रहूँ या वो काम ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग मानसिक रूप से अशांत हैं और दुखी हैं, है ना। घर परिवार में चैन नहीं है, ना। मन के साथ कुछ किया जाए, है ना। तन के साथ तो मेडिसिन काम कर लेती है, मन के साथ मेडिटेशन काम करता है। फिर धीरे 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 मैंने अपना क्षेत्र ही बदल लिया। फिर मैंने ओशो की मेडिटेशन टेक्निक सिखानी शुरू की, और इससे मुझको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि जो मैं कर रहा हूँ वास्तव में उसका कुछ एक सुंदर परिणाम आ रहा है।